तो मैं हूं शुभम और हम सब जानते हैं कि हमारे पूरे यूनिवर्स की सबसे महान थ्योरी, जिसे हम द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग कहते हैं, इसने हमें ये समझाया कि स्पेस टाइम वर्क कैसे करता है। ऐसा कौन सा फैब्रिक है जिस फैब्रिक के ऊपर हम लेविटेट कर रहे हैं और जैसे ही फैब्रिक के अंदर एक गड्ढा बनता है यानी कि ग्रेविटी क्रिएट होती है तो एक एटम का पार्टिकल एक दूसरे एटम से मिल जाता है। लेकिन उससे भी इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि ये सारी चीजें क्लासिकल फिजिक्स में आती है, यानी कि नॉर्मली क्लासिकल मैकेनिक्स में आती है। लेकिन जब हम बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स की, यानी कि हमारे क्वांटम फिजिक्स की, तो ये सब चीजें उल्टी क्यों हो जाती है? क्यों नॉर्मली वहां पर द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग को माना ही नहीं जाता? क्योंकि नॉर्मली जो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग है वो ब्लैक होल के अंदर काम नहीं करती या फिर यूनिवर्स के बाहर काम नहीं करती। लेकिन जो ये स्ट्रिंग थ्योरी है, जो बेसिकली पूरे क्वांटम मैकेनिक्स की सबसे ज्यादा महान थ्योरी मानी जाती है, वो थ्योरी ब्लैक होल के अंदर भी एग्जिस्टेंस पे है और साथ ही साथ हमारे विजिबल यूनिवर्स के बाहर भी एग्जिस्टेंस पे है। लेकिन क्या है ऐसा जो इस स्ट्रिंग थ्योरी को इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और जो कॉमन सी हमारी द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग है उससे इतना अलग बनाता है? तो देखो, सबसे पहली बात यह है कि कोई भी एटम एक दूसरे एटम से तब जुड़ता है जब वो दोनों एटम बेसिकली एक हो, यानी कि जब दोनों एटम एक होंगे तो वो एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। ये कॉमन सी बात है। लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जो ये बताती है कि अगर एक एटम एक दूसरा एटम है और एक एटम एक दूसरा एटम है तो भी वो आपस में जुड़ जाएंगे। ये चीज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगती है कि अगर एक जगह एक वाटर का एटम हो और वही दूसरी जगह एक वुड का एटम हो तो ये दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़ जाएंगे और एक एटम कैसे फॉर्म हो जाएंगे? तो यही चीज को प्रूव करती है हमारी द स्ट्रिंग थ्योरी। स्ट्रिंग थ्योरी एक्चुअली में एटम्स के लेवल पे काम नहीं करती, बल्कि वो तो सब एटॉमिक के लेवल पे काम करती है। यानी कि एटम के अंदर अगर हम झांक के देखेंगे तो हमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पता चलेगा। और ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल है, इसके ऊपर जो फिजिक्स अप्लाई होती है वो क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं होती है, बल्कि वो तो एक्चुअली में क्वांटम मैकेनिक्स होती है। और क्वांटम मैकेनिक्स का ये कहना है, यानी कि बेसिकली हमारी द स्ट्रिंग थ्योरी का ये कहना है कि अगर हम कोई भी एटम के अंदर झांक करके देखते हैं, जो इम्पॉसिबल है क्योंकि हम एटम को ही नहीं देख सकते, तो एटम के अंदर झांक के क्या देखेंगे? बट अगर हम एटम के अंदर झांक करके देखते हैं तो हमें वहां पर स्ट्रिंग्स दिखाई देगी, यानी कि पतले पतली धागे दिखाई देंगे, थोड़ी स्ट्रिंग जैसे फॉर्म पे। जैसे गिटार के ऊपर एक स्ट्रिंग होता है, सेम वैसी स्ट्रिंग दिखाई देगा। बट ये जो स्ट्रिंग रहेगा इसके अंदर अलग अलग वाइब्रेशंस हो रहे होंगे और ये जो वाइब्रेशन है, ये वाइब्रेशन ही डिपेंड करवाएगा कि वो किस चीज का एटम है। यानी कि जो वाटर है उसके अंदर की वो जो स्ट्रिंग्स के पार्टिकल्स है जो सब एटॉमिक लेवल पे हमें दिख रहे हैं, अगर उसकी वाइब्रेशन वाटर के मॉलिक्यूल के जैसी होगी तो वो वाटर का एलिमेंट बन जाएगा, यानी कि नॉर्मल सी बात है वो वाटर का एटम बन जाएगा। बट मान लीजिए कि जो वुड है, वुड के अंदर के जो सब एटॉमिक पार्टिकल है, यानी कि जो उसके एटम के अंदर के सब एटॉमिक पार्टिकल है, अगर उसके अंदर की जो वाइब्रेशन है वो भी सेम वही वाटर के एटॉमिक्स के पार्टिकल्स के जैसी वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे, तो इसके मेजॉरिटी ऑफ द चांसेस है कि आने वाले टाइम पे वो जो वुड का एटम है वो वाटर का एटम बन जाएगा। यानी कि नॉर्मली हम ये चीज समझ सकते हैं कि एक्चुअली में अगर कोई भी एटम एक दूसरे एटम में परिवर्तित होना चाह रहा है या फिर बदलना चाह रहा है, तो जो उसके अंदर की स्ट्रिंग्स है, उसके अंदर की जो वाइब्रेशंस है, अगर वो वाइब्रेशन एक दूसरे एटम की वाइब्रेशन की तरह हो रही है तो इसके मेजॉरिटी ऑफ चांसेस है कि वो जो एटम है वो एक दूसरा एटम में बदल जाएगा। और कहा जाता है कि जब एनर्जी एटम के फॉर्म पे नहीं आई थी तो जो चीजें थी वो कुछ इसी तरीके से वर्क करती थी। और कहीं ना कहीं ये सही भी वर्ड होता ना कि नॉर्मली अगर कोई भी एटम है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो हमारा पूरा यूनिवर्स अभी क्रिएट हुआ है वो बिग बैंग से ही क्रिएट हुआ है, तो नॉर्मल सी बात है कि हर एक एटम एक दूसरे एटम में बदला होगा। और वेरी इंटरेस्टिंगली, अगर एक एटम एक दूसरे एटम में बदला होगा तो हो सकता है कि जो स्ट्रिंग थ्योरी है जो बेसिकली ये कह रही है कि जो एटम के अंदर के सब एटॉमिक पार्टिकल्स है वहां पर जो बेसिकली वाइब्रेशंस होता है उसकी वजह से एटम चेंज हो जाते हैं, तो हो सकता है कि जो उसकी वजह से एटम होंगे वो वाइब्रेशन की वजह से चेंज हुए होंगे और धीरे धीरे सब एटॉमिक पार्टिकल पे जो भी चीजें चेंज हो रही है उसके कारण जो बाकी सारे एटम्स है वो क्रिएट हो गए होंगे। तो हम सबको आज यही लगता है कि एक्चुअली में जो स्ट्रिंग थ्योरी है वो वर्क करती है, लेकिन ये कोई भी नहीं जानता कि स्ट्रिंग थ्योरी रियलिटी में है या फिर नहीं है। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, जो भी चीजें हम क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में बात करते हैं वो एकदम सब एटॉमिकली होती है और हम सब जानते हैं कि सब एटॉमिकली हमें देखना इम्पॉसिबल है। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, हम ढंग से एटम्स को ही नहीं देख सकते, तो जो एटम के अंदर के एटम के पार्टिकल्स है हम उसे कैसे देख सकते हैं? इसीलिए आज के टाइम पे भी ये जो स्ट्रिंग थ्योरी है ये सबसे ज्यादा पॉपुलर मानी जाती है और एक्चुअली में सबसे सटीक भी बैठती है। लेकिन हम ये नहीं जानते कि क्या ये एक्चुअली में वर्थ इट है या फिर नहीं है। लेकिन अगर आपको जानना है ऐसी कुछ और इंटरेस्टिंग थ्योरीज के बारे में तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अगर आपको वीडियो से कुछ भी नया सीखने के लिए मिला होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।